बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी। आज हम चलेंगे आगे और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 एंड करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है रिव्यू एक्सरसाइज 4। ठीक है, रिव्यू वैसे करते तो खुद हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने फिर मैं खुद थोड़ा कर दूं। जो सवाल मुश्किल है वो मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो चलें आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए एमसीक्यूज जो आपने खुद करने और उनके आंसर बुक के एंड पर भी दिए गए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, 9 पार्ट्स जो हैं उनमें हमने करना ये है कि जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए उनको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, जो हमने पहले एक्सरसाइज 4.1 2 3 4 ठीक है उनमें पढ़े हैं ना, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन उठा के उन्होंने हमें रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको एक्सरसाइज 1 2 3 4 आती है वो रिव्यू एक्सरसाइज खुद आराम से कर लेगा। ठीक है, उसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 2 3 4 में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है 4x की पावर 3 प्लस 18 x की पावर 2 माइनस 12x। ठीक है, ये हमें दिया गया एक्सप्रेशन में। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। इसमें से जो चीज़ कॉमन है पहले हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन इसमें आ रहा है 2x, अंदर जो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, अब जो अंदर दिए गए इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको हम फैक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, जो पहले होते थे ना उसको हम ओपन करते थे फिर फैक्टर बनाते थे, नहीं, इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते थे। बस यहाँ तक इसको सॉल्व करने, ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, आइए समझ यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें वैल्यूज दी गई एक्स की पावर 3 प्लस 464 वाई की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर क्यूब का फार्मूला हमने लिखना है। ठीक है, पहले हम इसको लिखेंगे पावर फॉर्म में, एक्स की पावर 3 प्लस 4 वाई की पावर 3। ठीक है, अब a3 प्लस b3 इसको हम फार्मूला इसको ओपन करेंगे। फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, इजिकल टू a प्लस बी। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। अब हमने इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। मतलब कि इस फार्मूले को अपने ओपन करके लिखना है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे हम और पार्ट भी करते हैं। इसके 9 पार्ट हैं टोटल। ठीक है, कुछ मैं करूँगा, कुछ आपने खुद करना है। आगे करते हैं पार्ट नंबर 5, 2x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर जब बनाएंगे तो पहले इसको ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। पहले दो में से जो कॉमन आएगा 2x, अंदर बचेगा x प्लस 3। लास्ट इन दो में से 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, जो कॉमन है वो x प्लस 3 यहाँ लिखेंगे, बाकी जो बचेगा 2x प्लस 1। ये दो फैक्टर हमने फाइंड करने थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन जो रिव्यू होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि पहले आप लोगों ने सवाल किए होते हैं। अगर वो आपको आते हैं तो रिव्यू आपके लिए बहुत आसान है। अगर वो आपको नहीं आते पहले वाले तो ये आपके लिए मुश्किल है। तो पहले हमें आते हैं, इससे हमें बहुत आसान लग रही है। ठीक है, तो बाकी जो इसके पार्ट हैं वो भी करने हैं। उनमें से एक तो मैं करता हूँ।
अभी हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, 7 पार्ट करते हैं इसका। 7 पार्ट में जो वैल्यू दी गई है वो है x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 9। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 7 है। अच्छा, पहले हम इसमें क्या, हमें देखें यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा है, 2 की फार्मूला। मैं पहले वैल्यू को लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, देखें अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। ये हमारे पास है, ये भी है, ये हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, 2 लिखेंगे, एक जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे बी की वैल्यू। इनको जब मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 2ab आ गया। अब यही 2ab इस इक्वेशन में प्लस b करना है और माइनस b करना है। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2। ठीक है, और उसके बाद 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये आखिर में जो लिखा है वो हमें लिखना है। ठीक है, अब देखें इन 3 को देखें तो ये फार्मूला बनता है वही वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। बाकी इन दोनों को अगर आपस में प्लस माइनस करें तो ये बचता है 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है। अब अगेन यहाँ पर ये एक और फार्मूला बना हुआ है, जिसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, तो हमने इस फार्मूले को ओपन करना है इस फॉर्म में। ठीक है, जब इस फॉर्म में हम ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू थी x प्लस 3। ठीक है, और प्लस था, सॉरी यहाँ माइनस दरमियान में ब्रैकेट। यहाँ पर आगे जो वैल्यू बचेगी वो 2x होल का स्क्वायर बचेगी। ठीक है, ये बचेगी 2x होल का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x। ठीक है, इसको हमने जो फार्मूला हमारे पास है इसको हमने ओपन करके लिखा है इस फॉर्म में। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 का। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। अगर समझ ना आए तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी सवाल पूछ सकते हैं जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मुश्किल हो रही हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पर हमने HCF एंड LCM फाइंड करना है। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 जो है उसमें x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2, दूसरा है 8x की पावर 2 प्लस 16x। ठीक है, ये हमें दो दिए गए एक्सप्रेशन, दो हमने इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे। इसको जब करेंगे तो ये बनेगा, पहले इसमें से कॉमा निकालते हैं, 4x स्क्वायर कॉमा निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, अब दूसरे को करते हैं, वहाँ आ जाएगा 8x की पावर 2 प्लस 16x। इसमें से कॉमन जो चीज़ निकालनी है वो है 8x, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन चीज़ें ये 2 है और अगेन ये वाला है, फिर x बनता है
ठीक है, ये 3 चीज़ें कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो जो एलसीएम होता है वहाँ पर हम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है, इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आ रही है एक्स, 2 एंड 2x मतलब कि 4x, ठीक है। और जो नॉन कॉमन है वो ये 2 ठहरा है, ये x ठहरा है और ये 2 है, मतलब कि 2x आगे आएगा x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीपल करें तो ये बनता है 8x का स्क्वायर x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में बस वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ कॉमन हो, वो है 4x, ठीक हो गया। क्या लिखते हैं, जो चीज़ होती है कॉमन हम बस वही लिखते हैं एचसीएफ में। और एलसीएम का ये फार्मूला है, उसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीपल करते हैं, जो आंसर बनता है वो होता है एलसीएम, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। उसमें जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो है x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 16। जो दूसरा दिया गया वो x की पावर 2 माइनस 16, ठीक है। पहले हम इनको करेंगे फैक्टराइज, 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको जब हम, अब ये फार्मूला है, ठीक है, हमारे पास फार्मूला है, इसको मैं लिखता हूँ फार्मूला की शेप में, x स्क्वायर प्लस 2x 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2 b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको बंद करेंगे फार्मूला तो ये बन जाएगा x प्लस 4 होल का स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस 4 2 बार हम लिखेंगे। अब अगला जो एक्सप्रेशन उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो वो बन जाएगा, यहाँ पर भी फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस 4 x माइनस 4, ठीक है। हमने जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे हमने उनको फैक्टराइज किया, उनमें जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रहा है x प्लस 4 x प्लस 4, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कॉमन। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आती है जो कॉमन हो, कॉमन यहाँ पर है x प्लस 4, ठीक है। एलसीएम आता है कॉमन, इसमें क्या x प्लस 4, उसको मल्टीपल करते हैं जो नॉन कॉमन है वो x प्लस 4 और x माइनस 4 है, ठीक है। अब देखें ये दोनों सेम है तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 होल की पावर 2 आगे x माइनस 4, ठीक है, ये आपका आंसर है, इसका एलसीएम निकल गया, ठीक हो गया। और जो बाकी इसके दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 और 4 वो आपने खुद करने हैं, अगर आपको समझना है तो फिर आप नोट्स में से देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया गया, उसको हमने दो तरीके से सॉल्व करना है, एक तो है फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड, ठीक है। जो हमें दिया गया वो है 16x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। इसको हमने पहले करना है फैक्टराइजेशन से, तो ये बना हुआ फार्मूला, इसको मैं फार्मूले की शेप में लिखता हूँ, 4x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 2 4x की पावर 2 आगे 1 प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। अब देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। अब इसको करते हैं क्लोज, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2, ठीक है। अब हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा ऐसे, इसका अंडर रूट लेंगे, 2 से कैंसल, बाकी जो बचेगा प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया जो हमने सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन से। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसी को डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे 16 ऐसे, ठीक है। अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको हम आपस में मल्टीपल करें दो, तो आंसर आना चाहिए 16 4x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा 4x की पावर 2 4x की पावर 2, यह बन जाएगा 16x की पावर 4।
जब इसको करेंगे माइनस तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल, बाकी बचेगा 8x⁴ + 1। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीपल करें तो आपस में तो आंसर आना चाहिए 8x⁴। तो यहाँ आएगा 8x⁴ ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, जब ये 1 से मल्टीपल होगा तो आंसर ये आएगा, आगे आ जाएगा 1, 1 × 1 1। ठीक है, अब जब इसको करेंगे माइनस तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल, बाकी बचेगा 0। 4x² + 1 जो पहले किया था उसका भी आंसर यही आया था। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो लिखने का तरीकाकार वही है, ब्रैकेट में लिखेंगे बार प्लस माइनस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। इसको दो तरीके से करना था, एक था फैक्टराइजेशन, दूसरा था डिवीजन मेथड। जो पहले किया वो था फैक्टराइजेशन, आपकी ये मेथड डिवीजन मेथड है। ठीक है, इनका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने सवाल गलत किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर सेम आना ज़रूरी है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमें दी गई स्टेटमेंट बुक में, आप बुक ओपन करें, आप देखें और मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल बाय एक्सप्रेशन जो दिया गया वो है CX = x² - 8x + 15। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। ठीक है, ये दी गई स्टेटमेंट। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया गया वो है CX = x⁴ - 8x + 15। हमने इसमें फाइंड करना है हुरियाज जो रिपेमेंट पीरियड है। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन ऐसे कि पहले हम इसको करेंगे, ओपन करेंगे क्वेश्चन को, मतलब कि इसके बनाएंगे फैक्टर्स। उसको बनाने के लिए इसको हमने तोड़ना है, तो ये बन जाएगा 5x - 3x + 15। ठीक है, पहले दो में से x कॉमन, अंदर बचेगा x - 5, दूसरे में से 3 कॉमन, अंदर बचेगा x - 5। ठीक है, अब अंदर जो कॉमन है उसको लिखेंगे पहले, बाकी लिखेंगे बाद में। ठीक है, अब हम पुट करते हैं CX = 0। ठीक है, जब तक 0 पुट नहीं करेंगे हमारे पास फैक्टर्स नहीं आएंगे, वैल्यूज इसकी नहीं आएगी। तो पुट करने के लिए हमें इसको जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5x - 3 = 0। ये 3 है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। अब हम ये दोनों को अलग अलग करेंगे 0 के बराबर, x - 3 = 0। तो ये बन जाएगा x = 5, ये बन जाएगा x = 3। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा x = 3, वो बन जाएगा x = 5। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरिया का जो लोन है उसका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज एंड होती है और हमारा लेक्चर भी आज का एंड होता है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, कहीं पर कन्फ्यूजन हो, कहीं पर भी कोई मुश्किल आ रही हो, तो आपको हर एक्सरसाइज की वीडियो के नीचे उस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाकर नोट्स देख सकते हैं, वहाँ पर एक एक सवाल को सॉल्व किया हुआ है डिटेल के साथ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है हर वीडियो के नीचे। आप मेरे साथ कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं।